Hello friends, Namaskar. I welcome you again in our session spoken as well as motivation English. जैसा कि हमने पहले बात की थी, हमारे चल रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और बीच में हमने की थी बात ग्रीटिंग्स एंड कर्टसी वर्ड्स की। आज हम ग्रीटिंग्स एंड कर्टसी वर्ड्स करने वाले हैं। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रीटिंग्स और कर्टसी वर्ड्स है क्या। कोई भी भाषा है उसके अंदर अभिवादन जब हम किसी का करते हैं वो बड़ा महत्व रखता है। किसी को नमस्कार बुलाना, किसी को आओ बैठ देना, किसी का आदर सत्कार करना, किसी की सहायता करना, किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो उसको सांत्वना देना, ये सब ग्रीटिंग्स और कर्टसी वर्ड्स में से आ जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड कर्टसी वर्ड्स, अभिवादन। और इनको ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो सामने वाले को प्रेरित करे किसी चीज के लिए या इंसानियत को दर्शाए। मेनली जब बिगिनिंग होती है इंग्लिश की, जब आप किसी से मिलते हैं, यू से हाउ डू यू डू। और मेनली व्हेन वी से समबडी हाउ डू यू डू, सामने से रिप्लाई आती है आई एम फाइन एंड हाउ डू यू डू। दैट्स रॉन्ग। आपको हर जगह ये रिप्लाई मिली होगी, आपके फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। तो एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले हमने एक फार्मूला किया था, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, कि पहले जो सीखा, पहले सीखो देन अनलर्न, सीखे हुए में कुछ अगर गलत है तो उसको हटा दो, अनलर्न एंड रीलर्न, उसकी जगह अपने आप को अपडेट कीजिए। अपडेशन इज मस्ट। जैसे जैसे हम अपग्रेड होंगे, अपडेशन होंगे, लेटेस्ट वर्जन में आते जाएंगे। हाउ डू यू डू की रिप्लाई जो है वो हाउ डू यू डू होता है। इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज, कि शायद आपको अजीब लगे कि सर क्या कह रहे हैं कि हाउ डू यू डू की रिप्लाई भी हाउ डू यू डू होता है। यानी कि एक बंदे ने आपको कहा, वन पर्सन सेज यू हाउ डू यू डू एंड यू रिप्लाई हाउ डू यू डू, तो आपको हो सकता है इट सीम्स समहाउ ऑकवर्ड, बट ये सच्चाई है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी को कहते हैं नमस्कार जी, तो सामने से हमें क्या रिप्लाई मिलता है, नमस्कार जी। कोई ये तो नहीं कहता कि कुछ और रिप्लाई दे। या हम कहते हैं कि राम राम जी, तो सामने वाला क्या कहता है, राम राम जी। कोई ये तो नहीं कहता राम राम जी के बदले की श्याम श्याम जी। हम कहते हैं सत श्री अकाल जी, सामने से क्या मिलता है, सत श्री अकाल जी। कोई सत श्री अकाल तो नहीं कहता ना। तो ठीक उसी तरह से यू कैन से दैट हाउ डू यू डू इज द राम रवि ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की राम रमी है एक तरह से आपका जो हाउ डू यू डू जो है वो। तो व्हेन ए कन्वर्सेशन बिगिंस, so you say how do you do, first person, suppose a person is speaking, he says how do you do and b says how do you do, how are you। जब आपको कोई हाउ डू यू डू कहे, then you have to say how do you do, how are you, then a again says I am fine, what about you, कि मैं ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं। अगर इसकी बनाए तो ये राम राम कह लो, सत श्री अकाल कह लो, नमस्कार कह लो, और उसके बाद ये जवाब दे करके कि जी हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब कोई हमें कहता है नमस्कार जी, तो हम यही रिप्लाई देते हैं ना, नमस्कार जी, नमस्कार, आप कैसे हैं। ठीक उसी प्रकार हाउ डू यू डू, इफ somebody says how do you do, you have to reply how do you do, how are you, then the person says I am fine but about you, कि मैं ठीक ठाक हूं और आप सुनाइए कैसे हैं। then B replies all is well, सब ठीक ठाक हैं, enjoying, सब मजे में हैं, what's going on और what's up और what's latest, all mean same। ये जो है कि क्या चल रहा है भाई आजकल, तो सब ये तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन कह सकते हैं, व्हाट्स अप कह सकते हैं, व्हाट्स लेटेस्ट कह सकते हैं, लाइक दैट। और इस प्रकार से इनकी कन्वर्सेशन जो है कंटिन्यूस कन्वर्सेशन, और इस तरह से आगे बातचीत जो है कंटिन्यू होती है। इसको हम आगे करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें जो जरूरी है वो हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ग्रीट समबडी हेलो, जब आप किसी से मिलते हैं, व्हेन यू शेक हैंड विद द अदर पर्सन यू से हेलो एंड अदर्स आल्सो से हेलो हाउ आर यू। जब किसी से नजदीक से मिलते हैं आप कहते हैं हेलो, सामने वाला भी कहता है हेलो हाउ आर यू, देन अगेन कन्वर्सेशन बिगिंस विद आई एम फाइन, द सेम वर्ड्स। देन व्हेन यू से हाय, हाय इज यूज्ड व्हेन द पर्सन इज समहाउ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम यू, कोई व्यक्ति आपसे थोड़ी दूरी पे है तो आप उसको कहते हैं हाय, जब नजदीक है तो आप कहते हैं हेलो। देन दूसरी जो मेनली बातें आती है विशेष की,
When you greet somebody with wishes, you for your teachers, your seniors, all, you say good morning. Before 12 p.m. Formally before 12 p.m. you wish good morning. 12 बजे से पहले आप जो है गुड मॉर्निंग करते हैं. उसके बाद फॉर्मली एट शार्प 12 p.m. अगर एग्जैक्ट 12 बजे आपको कोई मिलता है, यू से गुड नून, आप उसको गुड नून कहते हैं. एंड देन गुड आफ्टरनून इज यूज्ड आफ्टर 12 p.m. टू 4 और 5 p.m. यू कैन यूज कि गुड आफ्टरनून जो है वो 12 बजे से लेकर के लगभग 4-5 बजे तक, संध्या तक, शाम तक आप यूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 4 p.m. और 5 p.m. यू यूज गुड इवनिंग अप टू सनसेट, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, अंधेरा नहीं होना, तब तक आप गुड इवनिंग यूज करते हैं. एंड फाइनली when you say somebody farewell or say goodbye, when you departing from one person, you say goodbye or you say good night or you say simply bye or see you. जब आप किसी से विदा होते हैं तो या तो आप गुड नाइट कहते हैं या फिर गुड बाय कहते हैं या ओनली बाय भी बोल देते हैं या फिर सी यू का यूज आप करते हैं कि सी यू, फिर मिलते हैं. इसी प्रकार एक जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट when you meet first time a person in a day, first meeting is always considered as good morning. किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो गलत नहीं है. फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड मॉर्निंग. पहली बार में आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं. उसके बाद जैसे हमने कहा कि इंसानियत के नाते जो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हेल्प करनी है, मे का वर्ड्स आप यूज करते हैं. नोट कर लीजिए ये सब चीज. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठते हैं. जितना अब तक हमने किया है वो सब आपने कर लिया होगा, तभी हम लगातार कर सकेंगे. और इसको आगे हम क्या करेंगे, टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे. अभी ये बिगनिंग है. फॉर बिगनर्स मैं इतने हिंदी के शब्द यूज कर रहा हूं कि उनकी भी समझ में आ जाए जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना. तो इसलिए कोई दिक्कत ना आए, आप इनको वर्ड टू वर्ड नोट करते रहिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस जरूरी है. आप अपने किसी फ्रेंड को लीजिए, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, वहां कुछ वर्ड्स बोलिए. आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो उसकी रीडिंग कीजिए, मॉडल रीडिंग कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से बात कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. व्हेन यू समबडी यू वांट टू हेल्प, यू से मे आई हेल्प यू. मे का शब्द जो है फॉर सीकिंग परमिशन, आप किसी की कोई अनुमति लेते हैं तब आप मे का यूज करते हैं. और इसके यूजेस तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल हमारी स्पोकन में हम इसका यहीं तक देख रहे हैं कि जैसे मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई डू दिस, मे आई डू दैट, कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. इफ यू सी समबडी इन ट्रबल, जब आप किसी को देखते हैं कि थोड़ा परेशान सा दिख रहा है तो आप उसको हेल्प ऑफर करते हैं, तो यू से मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं वह कर सकता हूँ. मे आई डू दैट, क्या मैं वह काम कर सकता हूँ. लाइक दैट. और एक इसके साथ ही परमिशन के साथ एक बहुत ही पोलाइट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करते हैं, तो वुड का प्रयोग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर बोर्डिंग इन अ बस, यू बोर्डेड इन अ बस एंड यू सी a lot of people are there, there is a lot of crowd and there is no room for you. Room means seat here. There is no seat for you. Suddenly you see two passengers are sitting in a 3 seats seat. तो आपने देखा कि एक दो व्यक्ति ऐसी जगह बैठे हैं, बीच में बैग रखा है और आपको जगह चाहिए और आप उनको कहना चाहते हैं कि भाई साहब प्लीज, क्या किसी तरह से आप मेरे लिए थोड़ा सा खिसकेंगे. देन हाउ टू यूज इन इंग्लिश, वुड यू लाइक टू मूव अ बिट प्लीज. वुड यू लाइक टू मूव अ बिट प्लीज, कि कृपया क्या आप थोड़ी सी जगह दे सकते हैं मेरे को. इट वुड बी अ पोलाइट रिक्वेस्ट. एंड वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव दैट थिंग और दिस थिंग फॉर मी प्लीज. यू यूज वुड एंड प्लीज बोथ द वर्ड्स इन सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. इस तरह की चीजों में आप ये वर्ड्स यूज करते हैं. इसके अलावा हम कर रहे थे जो हमारे नाउन प्रोनाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक विशेष बात आपको और बता दूं कि जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समबडी ऑन स्टेज और इन क्लास और टू सम पीपल, ज्यादातर मैंने देखा कि लोग यूज करते हैं माई सेल्फ, सो एंड सो. इवन इन स्कूल्स आल्सो इट टॉट कि माई सेल्फ कैसे सुनाओ भाई, माई सेल्फ याद किया कि नहीं किया. जस्ट लाइक दे यूज सिनोनियम, एंटोनियम, ऑल दीज आर रॉन्ग. आप माई सेल्फ से कभी भी अपनी इंट्रोडक्शन शुरुआत नहीं करें. क्यों? बिकॉज माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड यू कांट बिगिन विद अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
A sentence cannot be started with a reflexive pronoun. तो कभी भी आपका वाक्य जो है वो माई सेल्फ से शुरू नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने शॉर्ट में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स ये सब किए हैं, बाकी के पार्ट्स भी अभी हम करने वाले हैं और फिर इनको डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन मेन मोटो हमारा क्या है? स्पोकन इंग्लिश एंड मोटिवेशनल इंग्लिश, स्पोकन एज वेल एज मोटिवेशनल इंग्लिश की इंग्लिश को मोटिवेशन के साथ हम कैसे सीखें विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सो वी कैन स्पीक इट फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंशियली, कि हम इसको विश्वास के साथ और बड़े प्रभाव के साथ बोल सकें। इस फ्लुएंसी को बनाने के लिए तो जब हम माई सेल्फ से नहीं स्टार्ट कर सकते तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू बिगिन, तो हमें कहां से शुरू करना चाहिए? व्हेन यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन यू हैव टू से आई एम सो एंड सो और माई नेम इज सो एंड सो एंड यू कैन बिगिन आफ्टर दैट। सो आई थिंक एनफ फॉर द डे। हाँ, एक चीज सॉरी, कई बार मिस्टेक हो जाती है फ्लो के अंदर। अभी मैंने बोला था सो दैट वी कैन speak it fluently and confidentially. That is not confidentially, that is confidently. So use in the place of confidentially, use confidently, so we can speak it fluently and confidently. Enough for the day. Thank you, keep watching. Thanks a lot.